नमस्कार छात्रों। आज हम इस तासिका के अंदर जो हमने पिछले तासिका में शुरू किया था व्याकरण का भाग, उसको आज हम यहाँ पर और दो भागों से जोड़कर उसको पूर्ण करेंगे। जैसे पिछले तासिका में हमने सीखा कि हिंदी विषय के अंदर संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं, और उसी तरह से हमने यहाँ पर आज की तासिका में, पिछली तासिका में संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम भी हमने सीखा। अब इस तासिका के अंदर विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद हैं, ये हम सीखेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ वाक्य पढ़ती हूँ, उस वाक्यों को आप ज़रा ध्यान से यहाँ पर देखें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुंदर बच्चा हंसता है, वह 4 किताबें हैं, वहाँ 4 किताबें हैं, वहाँ ऊंचा भवन है, कुछ लोग बाहर से आए हैं, यह लड़का अच्छा है, 1 किलो चावल लाओ। उपर्युक्त वाक्यों में सुंदर, 4, ऊंचा, कुछ, यह तथा 1 किलो संज्ञाओं के बारे में कुछ विशेष जानकारी देते हैं। ये शब्द जो है सुंदर, 4, ऊंचा, कुछ, यह तथा 1 किलो, ये सारे शब्द संज्ञाओं के बारे में कुछ विशेष जानकारी देते हैं। इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि परिभाषा क्या कह सकते हैं। अब किसे कहते हैं विशेषण, उसकी हम परिभाषा देखेंगे। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, सुंदर, 4, ऊंचा, कुछ, यह, 1 किलो आदि। अब विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे बच्चा, किताबें, भवन, लोग, लड़का, चावल। विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, काला बैल बैठा, मेहनती लड़का आया, ऊंचा महल देखो, सफ़ेद कागज लाओ। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द काला, मेहनती, ऊंचा तथा सफ़ेद संज्ञा के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार आदि की विशेष जानकारी देते हैं, इसलिए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर है संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। विशेषण के 4 भेद में पहला हमने देखा गुणवाचक विशेषण, अब ये दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। यात्रियों ने, ये उदाहरण देखे हम, यात्रियों ने 9 दिन में यात्रा पूरी की। सभा में बहुत स्त्रियां थी। चाचा जी 3 बजे दिल्ली पहुंचे। मैं दुगना काम करता हूँ। अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द 9, बहुत, 3 तथा दुगना, इन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संज्ञा का बोध होता है, अतः उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के मुख्य 2 भेद हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, माना जिसके अंदर निश्चित रूप से बताया जाता है कि संख्या कितनी है, परंतु विशेषण के रूप में। देखो, जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारी सेना के 4 वीरों को महावीर चक्र प्रदान किए गए। दूसरा है वह 8 दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तीसरा है सेठ जी को व्यापार में चौगुना लाभ हुआ। गाड़ी स्टेशन पर ठीक 10 बजे पहुंची। यहाँ पर देखो 4, 8, चौगुना और 10, ये काले मोटे टाइप वाले यहाँ पर शब्द है। वो क्या दर्शा रहे, निश्चित संख्या वाचक विशेषण को दर्शा रहे। अभी देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। जिन विशेषणों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। रेल की पटरियों से कुछ फासले पर पानी की एक टंकी थी। हमें सब धर्मों के प्रति समभाव रखना चाहिए। देश के अनेक वीरों ने हंसते हुए प्राण दे दिए। मैंने उसे कई बार समझाया पर वह न माना। अभी यहाँ पर देखो कुछ, सब, अनेक और कई, ये मोटे टाइप वाले शब्द है और इन शब्दों से हम समझ सकते हैं कि अनिश्चितता है। कुछ माना कितने, रेल की पटरियों से कुछ फासले पर,
तो यह क्या हुआ, अनिश्चितता को दर्शा रहा है। फिर है तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सेठ जी 1 किलो मिठाई लाई, सेठ जी ने 1 किलो मिठाई लाई, तुम्हारी कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा काफी होगा। परिमाण माना कुछ न कुछ उसको हम गिन सकते हैं, परिमाण है अलग अलग, तो उसको कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। माना क्वांटिटी के ऊपर ये एडजेक्टिव निर्भर है। वह बहुत मेहनत करता है, तुम थोड़ा खाना खा लो। अब यहाँ पे देखो 1 किलो, 2 मीटर, बहुत, थोड़ा। उपयुक्त वाक्यों में मोटे टाइप वाले शब्द 1 किलो, 2 मीटर, बहुत थोड़ा इन विशेषण शब्दों से वस्तु के परिमाण, नाप या तोल का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। एक है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषणों से निश्चित परिमाण, नाप या तोल का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, यहाँ से 5 मील के फासले पर वह शहर बसा हुआ है। दूसरा है मुझे 2 लीटर दूध दे दो। और तीसरा है तुम्हारी पैंट के लिए 1 मीटर कपड़ा काफ़ी है। चौथा उदाहरण, राधा ने 2 किलो टमाटर खरीदे। यहाँ पे ध्यान दो, 5 मील, 2 लीटर, 1 मीटर, 2 किलो, तो ये सब क्या हो गए, कुछ न कुछ परिमाण उसके यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषणों से निश्चित परिमाण का बोध होता है, अनिश्चित परिमाण का, वहाँ उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो जैसे दयानिधि की माँ सारा काम करती है। दीपकों के प्रकाश से पूरा शहर आलोकित हो उठा। बहुत सी बातें एक साथ कहने में नुकसान है, तुम थोड़ी सब्जी खरीद लो। देखो यहाँ पर सारा, पूरा, बहुत सी, थोड़ी। अब ये सारे शब्द क्या दिखा रहे, अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाण, यहाँ संख्या कोई नहीं है, परिमाण है। तो ये सब क्या हो गए, विशेषण के प्रकार। चौथा और लास्ट का है सार्वनामिक विशेषण। ये लड़के शरारत से मुझे ले भागे। वह बालक इनामदार मालूम होता है। इन बगुलों में कहीं हंस छिपा बैठा है। वे कहानियाँ हमें आज भी याद है। यहाँ पे देखो, ये, वह, इन, वे, ये मोटे जो शब्द है, टाइप वाले शब्द, यहाँ पर ये किस चीज़ को दर्शाते हैं, विशेषण सर्वनामों से बने हैं। अतः जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं अथवा विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण बनाने के नियम, कुछ विशेषण संज्ञा में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे देश से देशी, बरसात से बरसाती, देहात से देहाती आदि। किंतु बहुत से ऐसे विशेषण हैं जो अपने आप में विशेषण है, वे किसी शब्द से नहीं बने हैं, जैसे काला, हरा आदि। यहाँ विशेषण बनाने के कुछ नियम दिए जा रहे हैं, ये नियम आपको याद करने हैं। अभी देखो, पहला है कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में ई प्रत्यय लगाते हैं। जैसे देखो, गुलाब, गुलाबी, विदेश, विदेशी। और यहाँ पे दूसरा उदाहरण है, कुछ शब्दों के अंत में ईय प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे राष्ट्र से राष्ट्रीय, संपादक से संपादकीय, स्वर्ग से स्वर्गीय, आत्मा से आत्मीय, प्रांत से प्रांतीय। कुछ संस्कृत शब्दों में इक प्रत्यय लगाते हैं। तीसरा उदाहरण यहाँ पर, कुछ संस्कृत शब्दों में इक प्रत्यय लगाते हैं। जैसे देखो, जैसे कल्पना से काल्पनिक, दर्शन से दार्शनिक, इतिहास से ऐतिहासिक, मुख से मौखिक। अब कुछ संस्कृत शब्दों में इत प्रत्यय लगाते हैं। जैसे सीमा से सीमित, शिक्षा से शिक्षित आदि। कुछ शब्दों में आलू प्रत्यय लगाते हैं। पांचवा अगर नियम हम यहाँ पर देखेंगे, आलू शब्द लगाते हैं, प्रत्यय लगाते हैं। कैसे, दया से दयालु, ईर्ष्या से ईर्ष्यालु। कुछ उर्दू शब्दों में दार प्रत्यय लगाते हैं। जैसे देखो, ईमानदार से ईमानदार, खुशबू से खुशबूदार। अब और नियम इसके कुछ बचे हुए हैं। कुछ उर्दू शब्दों में मंद प्रत्यय लगाते हैं।
जैसे फायदा से फायदेमंद, अकल से अक्लमंद। और यहाँ पर ईला प्रत्यय लगाते उर्दू शब्दों के अंदर भी, एक है मंद और दूसरा है ईला। जैसे जहर से जहरीला, नशा से नशीला और जोश से जोशीला। तो ये आदि शब्द यहाँ पर हम देख सकते हैं। अभी बच्चों यहाँ पर देखो, छात्रों के लिए मार्गदर्शन के लिए विशेषण शब्दों की यहाँ पे हमने तालिका भी रखी है। शब्द कौन से है और उसका विशेषण कैसे बनता है। अनुमान का अनुमानित, गुण का गुणी, अपमान का अपमानित, गुलाब का गुलाबी, पुराण का पौराणिक, मांस का मांसल, पुलक का पुलकित, यश का यशस्वी, पूजा का पूजनीय। तो ये सारे बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण है। कुछ एक उदाहरण हमने यहाँ पर देखे। अभी आपको आपके पाठ के नीचे के जो भी प्रश्न हैं उनको आपने छुड़ाना है। ठीक है बच्चों। अभी इस पर आधारित कुछ एक प्रश्न आपको अपने CW बुक में भी छुड़ा सकते हैं, और आपकी जो व्याकरण की बुक है उसके अंदर भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उसके आधारित भी आप उसको छुड़ा सकते हो। फिर है क्रिया। अब क्रिया के अंदर सीता आती है, उसने पाठ पढ़ा, वह जा रहा है, पक्षी उड़ते हैं। उपयुक्त मोटे टाइप वाले जो काले शब्द दिए गए हैं वाक्य में किया हुआ कार्य पूरा करते। अतः जिस शब्द से किसी काम करने की ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का भाव प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, पढ़ना, उड़ना, ये सारे शब्द हैं। क्रिया के करने का भाव यहाँ पर प्रकट होता है। तो आना, जाना, पढ़ना, उड़ना, ये क्या हो गए, मूल क्रियाएं हैं। धातु, मूल क्रिया से ना निकालने पर जो रूप बच जाता है उसे धातु कहते हैं। ना मतलब देखो यहाँ पर, जैसे पढ़ना में से ना निकाल देने पर पढ़ को धातु कहते हैं। आ, जा, देख, बैठ आदि धातु के रूप है। क्रिया के 4 भेद हैं। सकर्मक क्रिया, कमला ने पाठ पढ़ा, रमेश कुत्ते को मारता है। कर्ता कर्म, कर्ता कर्म। यहाँ पर ध्यान दो, कमला ने पाठ, कर्ता कौन है, कमला, पाठ क्या है, कर्म, रमेश क्या है, कर्ता। कुत्ते को मारता है तो किसको मारा, कुत्ते को, ये हो गया कर्म। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के व्यापार का फल कर्ता से निकलकर किसी अन्य वस्तु या प्राणी पर पड़ रहा है। अतः जिस क्रिया में कर्ता और कर्म दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया, अभी यहाँ पे कर्ता और कर्म प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों का जिस वाक्य के अंदर प्रयोग किया जाता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रियाओं में कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती है जो द्विकर्मक क्रियाएं हैं, अर्थात एक ही वाक्य में 2 कर्म होते, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें, जैसे मैं रमेश को आम देता हूँ, सुरेश उससे वह बात कहता था। उपर्युक्त वाक्यों में रमेश को आम, उससे बात, ये शब्द कर्म प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे इन छोटी छोटी बातों को बड़ा ध्यान से हमने देखना है। रमेश को आम, उससे बात, ये शब्द कर्म प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अभी देखो अकर्मक क्रिया, यहाँ पर वह आता है, दीपक दौड़ता है, रमेश बैठा। यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के व्यापार का फल केवल कर्ता पर पड़ रहा है। अतः जिस क्रिया में कर्म न होकर बल्कि सारा फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते। इस क्रिया में कर्म नहीं होता है। एक तो सकर्मक क्रिया और ये है दूसरा अकर्मक। सकर्मक क्रिया के 2 भाग और ये है अकर्मक क्रिया।
अब अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सारा फल कर्ता पर ही पड़े। जिस क्रिया या कर्म न होकर सारा फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में कर्म नहीं होता है। सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया इसको कहेंगे। पढ़ना, सुरेश के कहने पर मुझे खेलना पड़ा। जाना, बालक पुष्पक चुनने गया। बैठना, वह तोता पेड़ पर जा बैठा। सकना, मैं उसके घर न जा सका। उपर्युक्त वाक्यों में कार्य पूरा करने के लिए दो क्रियाएं ली गई है। अतः जो क्रिया दो या दो से अधिक मूल धातुओं के योग से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में चुनने गया क्रिया चुन तथा जाना धातुओं के योग से खेलना पड़ा क्रिया खेल तथा पढ़ धातु से योग से जा बैठ क्रिया जा तथा बैठा धातुओं के योग से जा सका क्रिया जा तथा सका धातुओं के योग से बनी है। अतः ये तीनों ही क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं हैं। तो मुख्य सहायक क्रियाओं का वाक्य प्रयोग। चुकना, गोपाल अपना पाठ पढ़ चुका। पढ़ना, बंदर पेड़ से नीचे गिर पड़ा। बनना, रामू ने चित्र बैठकर बनाया। सकना, सीता आज अपना पाठ पढ़ सकी। चाहना, विनोद अपनी बहन का मुंह नहीं देखना चाहता। रहना, बच्चा रात भर रोता रहा। पाना, आज मैं पाठशाला नहीं जा पाया। लेना, सविता ने अरुचि से उपहार वापस ले लिया। जाना, तुम अभी घर चले जाओ। बैठना, सविता गलती से चोरी कर बैठी। लगना, नानी बच्चों को अपनी अच्छी कहानियां बताने लगी। तो ये सारी यहाँ पर क्रियाएं बताई गई है। उठना, सवेरा होते ही बच्चा जाग उठा। देना, गुरुजी ने राजू को पुस्तक लौटा दी। होना, तुम्हें अभी बाजार जाना होगा। फिर है डालना, मुन्नी ने माँ का चित्र फाड़ डाला। फिर है सजातीय क्रिया, वह अपनी बोली बोलती है। सिपाही लड़ाई लड़ता है। दीपक खेल खेलता है। वह भयानक हंसी हंसता है। यहाँ पे बोली बोलती, लड़ाई, खेल खेलता, हंसी हंसता। उपर्युक्त वाक्यों में ये जो रूप दिखाए गए हैं इनको क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया के साथ उसी क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कर्म के रूप में आई है। अतः जब क्रिया का कर्म उसी क्रिया की जाति से बना हो तब उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे सिपाही लड़ाई लड़ता है, या लड़ना अकर्मक क्रिया है परंतु उसका प्रयोग सकर्मक क्रिया के रूप में हुआ है। प्रेरणार्थक क्रिया, अब प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? पिताजी रमेश से काम कराते हैं। माताजी ने बेटी से पत्र लिखाया। गुरुजी पाठ पढ़वाते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में प्रथम वाक्य में पिताजी स्वयं कार्य न करके रमेश से कराते हैं। द्वितीय वाक्य में माता स्वयं पत्र लिखने का कार्य न करके बेटी से कराती है। इसी प्रकार तृतीय वाक्य में गुरुजी स्वयं पाठ न पढ़कर दूसरों से पढ़वाते हैं। अर्थात उक्त कर्ता ने स्वयं कार्य न करके दूसरे व्यक्ति से करवाया है। अतः करवाया, लिखवाया तथा पढ़वाते प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। अतः जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से काम करने की प्रेरणा दे तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के यहाँ पर कुछ नियम हैं। आना जाना, होना पाना, सकना रुकना आदि सकर्मक क्रियाओं से प्रेरणार्थक क्रियाएं नहीं बनती। सकर्मक क्रिया से दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती है। अभी यहाँ पर ध्यान दो। पहला है धातु के अंत में आ जोड़ने से पहली प्रेरणार्थक क्रिया व वा जोड़ने से दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे उठ प्लस ना, ये उठाना, अधिक उठवाना। और चलना और चलाना और चलवाना। धातु का दूसरा नियम यहाँ पर देखें।
मूल शब्द उठ है और फिर उसको हमने जोड़ा ना, उठ अधिक ना, ये उठाना और उठवाना और चलना से चलाना और चलवाना। धातु का पहला स्वर ह्रस्व कर देने से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे देखो, डूबना से डुबाना और डुबवाना तथा जागना से जगाना और जगवाना। फिर तीसरी बात है, कहीं धातु में ला या लवा लगाकर प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाती है। जैसे देखो, पीना से पिलाना और पिलवाना तथा जीतना से जिताना और जितवाना। प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाने के कुछ नियम हैं। जैसे आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं नियम। हम यहाँ पे स्वर और व्यंजन के इसमें अगर देखेंगे तो स्वर यहाँ पर दिए गए हैं, फिर उनसे आधारित मूल क्रियाएं और फिर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया आ, भागना, भगाना, भगवाना। यहाँ पे मैं सारे ही नहीं पढ़ूंगी, आप ये समझ के ले सकते हो, बहुत ही सिंपल है। आगे हम देखते हैं, कुछ उदाहरण भी दिए हैं उस पर आधारित, और यहाँ पे क्रिया का पाठ हमने पूर्ण रीति से यहाँ पढ़ लिया। ठीक है, अब इस पर आधारित जो प्रश्न है वो आप आपके नवनीत के बुक में इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसको बार बार सुने, पढ़े, रिवाइज करें, तब जाके आपको हर बात यहाँ क्लैरिटी से समझ आ जाएगी। और अपनी पढ़ाई समय समय पर करके मुझे सबमिट ज़रूर करनी है। ठीक है, धन्यवाद।